हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेएससी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम संत काव्य के प्रमुख कवि एवं के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं एवं उनका परिचय समझेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट हो चुके हैं, जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, भक्तकालीन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे वीडियोस। तो पहले देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ज्ञानश्री शाखा को यानी कि संत काव्य को उसकी विशेषताएं, शब्द का अर्थ और इसके भेद सारी चीज़ें को हमने समझा है। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है संत कवियों का परिचय एवं रचनाएं। तो आज हम उसी को देखेंगे। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और ठीक है, देखेंगे प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं और प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। संत काव्य के लेखन प्रचार प्रसार में निम्न संतों का योगदान अति महत्वपूर्ण रहा है। प्रमुख संत कौन हैं? कबीरदास जी हैं और नामदेव हैं, रैदास हैं, सैना हैं, सदना हैं, दादू दयाल हैं, मलूकदास हैं, सुंदरदास हैं, गुरु नानक हैं, रज्जब हैं, हरिदास हैं, अनंतादास हैं, सिंगा हैं और धर्मदास हैं। ये प्रमुख कवि रहे हैं संत काव्य में। तो आज इन्हीं को हम समझेंगे। ठीक है, इसके बाद कबीरदास जी कुछ इसके बाद पॉइंट बनता है कि जो प्रमुख कवि थे उनके क्या क्या कामगार थे, यानी कि क्या क्या इनके व्यवसाय थे, किस काम से इनका रोजगार चलता था, इनका रोजी चलती थी। तो और किस अपने कामगार के रूप में ही ये प्रसिद्ध हुए हैं। तो प्रमुख पहले कवि हैं कबीरदास। कबीरदास ये जुलाहा थे। ठीक है, दूसरे हैं नामदास, ये दर्जी थे, दर्जी इनका व्यवसाय था। दूसरा है रैदास, रैदास जाति के चमार थे और ये मतलब चर्मकार का ये इनका व्यवसाय था। ठीक है, दूसरा है दादू दयाल, दादू दयाल एक बुनकर थे और शैना एक नाई थे, ये मतलब बार्बर थे, और सदना थे एक कसाई थे। इस प्रकार से जो प्रमुख कवि थे और उनका काम जो कारोबार था यानी कि उनका व्यवसाय था वो यह था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कबीरदास का परिचय। संत कवियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रख्यात जो माने गए हैं वो कबीरदास जी माने गए हैं। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी का परिचय देखेंगे। कबीरदास जी का जन्म माना जाता है 1398 ईस्वी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, और विक्रम संवत है 1455 ईस्वी दिन सोमवार। ठीक है, इस जन्म काल के संबंध में निम्न पद हैं, ये पद भी लिखे हैं, कुछ कभी कभार पद भी आ जाते हैं। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ थे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये महत्वपूर्ण पद है जो तुलसीदास के विषय में लिखा हुआ है, उनके जीवन परिचय के विषय में लिखा हुआ है, उनका जन्म के विषय में लिखा है। और कभी कभार ऐसा आ जाता है, अकेला पद आ जाता है एग्ज़ाम में और पूछ लिया जाता है कि ये पद किसके लिए है, किसका जीवन परिचय है, इन पद के माध्यम से प्रकट होता है, किसका जीवन परिचय इसमें है। तो पद को हम ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण पद है तो पद को ज़रूर याद अपना नोट लिख लेंगे। स्थान काशी बनारस, और ठीक है, जो कबीरदास जी का जन्म है वो काशी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, एक किंवदंती के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से इनको जन्म देकर काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। बाद में एक जुलाहे नीरू और नीमा के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इस बच्चे को ले लिया था, अपने घर ले आए थे और अपने बच्चे के समान अपना उसका पालन पोषण किया था, अपने बच्चे को मानकर
इसके साथ ही इनकी मृत्यु के बाद विषय में बात करेंगे तो 1518 ईस्वी इनकी मृत्यु मानी जाती है। संवत है 1575 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद जो मृत्यु स्थल है वो है मगहर। मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि मगहर में अगर मृत्यु होती है वहाँ के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। इसी परंपरा को तोड़ने के लिए इन्होंने मृत्यु से पहले काशी को छोड़कर मरहम चले गए थे और वहीं इनको मृत्यु हुई थी इनकी, कबीरदास जी की। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है इनके मृत्यु काल व मृत्यु स्थान के संबंध में पद है। इनके जो मृत्यु है, इनका जो लास्ट समय था उसके विषय में भी एक पद मिलता है। वो है संवत 1575 कियोमर्गम कोगान गौन और माघ सुदी एकादशी रलियो पौन से पौन। ठीक है। ये पद है इनकी मृत्यु के विषय में, एक पद है इनके जन्म के विषय में। तो इन दोनों ही पद को आप लोग संभाल के लिखें कहीं और याद रखें उसे। दूसरा पॉइंट बनता है कि इनका गुरु कौन था। तो गुरु इनके रामानंद हैं। स्वामी रामानंद को इन्होंने अपना गुरु माना है और मुसलमान अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु शेख तुकी माने गए हैं। शेख तुकी से भी इनका कहीं ना कहीं संबंध जुड़ा हुआ है। और पिता नीरू हैं, माता नीमा हैं और पत्नी का नाम लोही है। इनका विवाह हुआ था, इनकी पत्नी का नाम लोही था। पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली है। इनके एक बेटा एक बेटी हुए थे जिनका नाम कमाल और कमाली। ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है इनकी पुत्री कमाली भी एक विदुषी कवयित्री मानी जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भाषा इनकी सदुक्कड़ी रही है, जैसा कि इन्होंने अपनी कोई भाषा विशेष नहीं मानी है। जैसा इनका जहाँ क्षेत्र, जहाँ जो ये बोलते थे, जहाँ के जिस क्षेत्र में रहते थे उसी का इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। कोई परिष्कृत भाषा इन्होंने प्रयोग में नहीं लाए हैं। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कबीर ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इस लाइन को ज़रूर याद रखें। पूछा जाता है कि कबीरदास की जो सदुखड़ी भाषा थी उसमें कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग हुआ है, तो वही ये लाइन हमें बताती है। लाइन है राजस्थानी भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, पंचमेली भाषाओं का प्रयोग किया है और जिसको सदुखड़ी नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। भाषा कहाँ है, कबीर की भाषा को यह नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा है। ठीक है। भाषा के विषय में हमें दो मत मिलते हैं। एक मिलता है शुक्ल का, एक मत मिलता है शुक्ल का और दूसरा जो मत है श्याम सुंदर दास का है। श्याम सुंदर दास का है, श्याम सुंदर ने पंचमेली खिचड़ी बोला है, पंचमेली खिचड़ी। ठीक है। और शुक्ल ने बोला है सदुखड़ी। सदुखड़ी भाषा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये भाषा के विषय में कबीरदास जी की जो भाषा है वो उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कुल रचनाएं हैं। पता करें कि कबीरदास जी ने कुल कितनी रचनाओं का संग्रह किया है। तो नागेंद्र के अनुसार, ठीक है, सबके अनुसार नहीं, नागेंद्र के अनुसार हम समझ पाएंगे, हम देखेंगे कि नागेंद्र के अनुसार इन्होंने 63 रचनाओं का प्रकाशन, रचनाएँ मिलती हैं और प्रकाशित हैं वो 43 रचनाओं का उल्लेख मिला है। ये आचार्य नागेंद्र के अनुसार मानी गई हैं। प्रमुख रचनाओं के नाम हैं ये। मूल रूप से तो कबीरदास जी की एक ही रचना मिली है जिसका नाम बीजक है। इसके 3 भाग हैं, लेकिन ये नागेंद्र का मत है, बस इसे नागेंद्र के मत तक ही माना जाएगा। ठीक है। और ये उन रचनाओं का नाम है अगाध मंगला, अनुराग सागर और अमर मूल, अक्षर खंड रमेनी, अक्षर भेद रमेनी, उग्र गीता और कबीर वाणी, कबीर की साखी, कबीर गोरख की गोष्ठी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कबीरदास जी के विषय में। कबीरदास जी को अक्षर ज्ञान नहीं था, बिल्कुल सही। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा भी है मस्त कागज छुआ नहीं, कलम गही ना हाथ। ठीक है। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, इस संबंध में उन्होंने स्वयं लिखा है।
मसी कागज छुआ नहीं कलम गही ना हाथ, चारहु जो को महातम मुख ही जनाही बात। ठीक है, इस प्रकार से अपनी परिचय दिया है कबीरदास जी ने। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया है। जब वो पढ़े नहीं थे तो ग्रंथ कैसे लिखते। तो ये सच है कि कबीरदास जी ने खुद अपने ग्रंथ नहीं लिखे हैं, कोई उनका खुद ग्रंथ नहीं है। बस जो विचार अपने लोगों तक पहुंचाते थे, किसी किसी ने उनके विचारों को जो नाम दिया और वही उनकी एक रचना हो गई। संकलन, रचना का संकलन जो है वो किस प्रकार से है, नेक्स्ट पॉइंट है। कबीरदास द्वारा रचित मुख्य पदों, रचनाओं और संकलन उनके परम शिष्य धर्मदास ने किया है। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। धर्मदास ही इनकी रचनाओं का संकलन किया है और धर्मदास जो थे वो ही इनके संत कवियों में पढ़े लिखे थे। इसीलिए कहा जाता है कि धर्मदास ने ही कबीर की जो रचनाएं लिखी हैं वो धर्मदास के द्वारा लिखी गई और उनसे प्रकाशित हुई। और इनका जो समय है वो 1464 ईस्वी है। ठीक है, बीजक के नाम से इन्होंने रचना लिखी और जिसके 3 भाग हैं, साखी सबद रमैनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साखी। इस भाग में कबीर द्वारा रचित दोहों को साखियों में को शामिल किया गया है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत उपदेश हैं। इनकी भाषा सदुक्कड़ी है। इनका विभाजन 59 अंगों में किया गया है। प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग, अंतिम अंग है अवहड़ी को अंग। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है पॉइंट है वो है शब्द। इस भाग में कबीर द्वारा रचित पदों को शामिल किया गया है। कबीर की जो शब्द रचनाएं थी उनको शामिल किया गया है। इसकी भाषा ब्रज और पूर्वी बोली है। इस भाग में कबीर के माया संबंधी विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। यानी कि जो शब्द रचना है, शब्द भाग है बीजक का, उसमें धार्मिक जो विचार थे कबीरदास जी के उसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद बात आती है रवैनी की। रवैनी में देखते हैं कि इस भाग में कबीर द्वारा रचित भक्ति संबंधी पदों को, चौपाइयों को शामिल किया गया है। जो भक्ति संबंधित उनके विचार थे उसमें रवैनी में शामिल किए गए हैं, चौपाइयों में शामिल किए गए। इसकी भाषा को ब्रज भाषा और पूर्वी भाषा, इनकी जो रवैनी की भाषा है वो ब्रज भाषा और पूर्वी भाषा बोली गई है। ठीक है, पूर्वी भाषा का प्रयोग है। इसके बाद पॉइंट नेक्स्ट है, कबीर का नाम राम दशरथ पुत्र अयोध्यावासी राम नहीं है। जो कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का मरम न जाना, दशरथ तिहु लोक बखाना। इस प्रकार से इनका एक कथन मिलता है। तो ये कथन है, इनके अनुसार जो राम हैं वो भगवान दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं, अपितु इनका जो राम है वो ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है और वही उन राम की आराधना करने के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, रवेड़ी में कबीर के ईश्वर संबंधी विचारों को शामिल किया गया है। पहले ही बता दिया था। शरीर रचना संबंधी विचारों को, मानवीय आत्मा और उदांत संबंधी विचारों को संकलन किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही जो रवेनी में शामिल किया गया है वो ये विचारों को शामिल किया गया है। आत्मा संबंधी, उदांत और मानवीयता संबंधी विचारों को संकलित किया गया है। इसके बाद कुछ विशेषताएं मिलती हैं कबीरदास जी की। ठीक है, उनके कबीरदास ये संत काव्य की, तो वो विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं हैं, देख लेंगे एक बार, बस नॉर्मली देखेंगे, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। और कड़ में ईश्वर की व्याप्ति है, पहला पॉइंट है इनका। दूसरा पॉइंट है ये उसका इन्होंने व्याख्या की है, तेरा साही तुझ पे ही ज्यों पनहू का वांस, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर सूंगे घास। इस प्रकार से इन्होंने कड़कड़ ईश्वर की जो व्याप्ति है उसका उल्लेख किया है। इसके बाद विरह की व्याकुलता, अंथड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ झाला पड़ा नाम पुकार पुकार। यानी कि जो भगवान की भक्ति करते करते मतलब मुंह में छाला पड़ गया है लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिले हैं। इस प्रकार से इन्होंने विरहता को व्याख्या की है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है इन्होंने। पाहन पूजे हर मिले तो हम पूजे पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जाका पीसा खाएं, ऐसे इन्होंने एक दिया है अपना। इसके बाद धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है।
ये पॉइंट हैं, सारे पॉइंटों को आप लिखेंगे। हो सके तो इनके जो दोहे हैं लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस समझना ज़रूरी है कि क्या क्या विशेषताएं हैं कबीर की काव्य संग्रह में, कबीर की ग्रंथावली में, संत काव्य की। ठीक है। और अहिंसा का संदेश दिया है इन्होंने। दिन रोजे रखता, रात हनत गाय। इन्होंने कहा है कि जो लोग दिन में रोज़ा रखते हैं और रात को गाय को मार के खाते हैं, इस प्रकार से इन्होंने अहिंसा का संदेश दिया है। और दूसरा पॉइंट है गुरु की महत्ता। इन्होंने गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नारी निंदा की है इन्होंने। नारी को एक श्राप माना है, एक माया माना है। और इन्होंने कहा है नारी की झाई परत अंधे होत भुजंग, और कबीरा नित कौन गते जो नित नारी के संग। मतलब उन लोगों की क्या गति है जो हमेशा स्त्री के साथ रहते हैं। तो हालांकि में इन्होंने दाम्पत्य जीवन का विरोध नहीं किया है। इन्होंने नारी को माया रूप में माना है, बस उसका विरोध किया है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है अवतारवाद का खंडन। माया की वर्तसना, माया को इन्होंने मोह माया को नहीं माना है, इन्होंने खंडन किया है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की है। रहस्यमयी भावना है, ये इनका मेन पॉइंट है। इसके बाद पुस्तकी ज्ञान का परिहास। इन्होंने पुस्तकी ज्ञान नहीं था कबीरदास जी को। इसके बाद ब्रह्म सौंदर्य की भावना है। ये आदि इनकी मुख्य प्रमुख परंपराएं हैं और इनकी कबीरदास की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार आज हमने संत काव्य की विशेषताएं और ज्ञानश्री शाखा का भेद और प्रमुख संत हमने पढ़े, और लास्ट में कुछ संत कवियों का परिचय जिसमें हमने कबीरदास जी को रखा है। तो आज इतना ही।